भारत के हाल के इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो जो आज भी लोगों के जहन में एक सवाल बनकर अटकी हुई हैं। बुराड़ी केस भी उन्हीं में से एक है। तो आज चलिए बुराड़ी की उन रहस्यमयी डायरियों के पन्नों को पलट कर देखते हैं। ये पूरी कहानी एक नंबर से शुरू होती है, 11। एक ही घर में एक ही परिवार के 11 लोग मृत पाए गए और उनके पास से क्या मिला? 11 डायरियां, मानो हर एक के लिए एक। और इन्हीं डायरियों में उस रात की पूरी कहानी छिपी थी। देखिए, पहली नजर में तो पुलिस को भी यही लगा कि ये एक सामूहिक हत्या का मामला है। बहुत सीधी सी बात। लेकिन जैसे ही ये डायरिया मिली ना, केस ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये अब कोई क्रिमिनल केस नहीं, बल्कि एक दिमाग को झकझोर देने वाली पहेली बन चुका था। तो इन डायरियों के अंदर आखिर था क्या? ये कोई आम डायरी नहीं थी। इसमें बाकायदा एक एक करके सारे निर्देश लिखे हुए थे, कुछ खास अनुष्ठानों के लिए, खास तारीखों के साथ। और सबसे हैरान करने वाली बात, सभी 11 डायरियों में लिखावट एक ही इंसान की थी, परिवार के ही एक सदस्य ललित भाटिया की। ये पन्ने सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट था, एक आखिरी भयानक अनुष्ठान के लिए दिए गए निर्देश जो उस परिवार के आखिरी पलों की पूरी कहानी बता रहे थे। पहला निर्देश एकदम साफ और सीधा, लेकिन उतना ही डरावना। सबकी आंखें बंद होंगी। एक ऐसा हुक्म जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाना था, बस पालन करना था। और फिर इसके ठीक बाद अगला निर्देश, जो हालात को और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देता है। हाथ बंधे होंगे, मतलब हर कोई पूरी तरह से काबू में होगा। लेकिन शायद सबसे अजीब और बार बार दोहराया जाने वाला जो वाक्यांश था, वो था जैसे बरगद के पेड़ की जड़ें। एक बहुत ही अजीब सी बात। आखिर इस लाइन का मतलब क्या हो सकता है? और यहीं पर आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो जांच करने वालों के भी दिमाग में घूम रहा था कि आखिर एक पूरा का पूरा परिवार, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी थे, वो अपनी मर्जी से ऐसे अजीब और भयानक निर्देशों को क्यों मानेगा? इस क्यों का जवाब डायरी के पन्नों और उसके लिखने वाले ललित भाटिया के जिंदगी के एक अहम मोड़ में छिपा था। इस पूरे विश्वास को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात 2007 की है। ललित का एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कुछ समय के लिए उनकी आवाज चली गई। लेकिन जब आवाज वापस आई तो ललित ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उसने कहा कि वो अपने स्वर्गीय पिता से बात कर सकता है। और यहीं से उन डायरियों का सिलसिला शुरू हुआ जिन्हें पिता के निर्देशों के तौर पर पेश किया गया। और ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है परिवार के लिए। ये निर्देश ललित नहीं दे रहा था। उनका मानना था कि उनके पिता, परिवार के मुखिया, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, वो ललित के जरिए उनसे बात कर रहे थे और उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। तो एक इंसान का ये अनुभव, ये यकीन आखिर कैसे पूरे परिवार की सच्चाई बन गया? एक की सोच कैसे 10 और लोगों की सामूहिक हकीकत में बदल गई? और सबूत साफ इशारा कर रहे थे कि पूरा परिवार ललित की बातों पर यकीन करता था। ये कोई एक रात की बात नहीं थी, बल्कि सालों से उन डायरियों के निर्देशों का पालन किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, घर में किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती या लड़ाई के निशान नहीं थे। सब कुछ मर्जी से हुआ था। तो जब हत्या या जबरदस्ती का कोई एंगल नहीं मिला, तो एक्सपर्ट्स को एक बिल्कुल अलग दिशा में सोचना पड़ा। वो अब किसी अपराध की नहीं, बल्कि एक बहुत ही रेयर, एक दुर्लभ मनोवैज्ञानिक स्थिति की पड़ताल कर रहे थे। सवाल अब ये था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान का भ्रम, उसका वहम, एक पूरे परिवार के लिए हकीकत बन जाए, वो भी इस हद तक? इसका जवाब शायद एक मानसिक स्थिति में छिपा है, जिसे एक्सपर्ट्स शेयर्ड साइकोसिस या फोली आफामिये कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये तब होता है जब एक परिवार में कोई एक बहुत प्रभावशाली सदस्य होता है और उसका कोई भ्रम या वहम धीरे धीरे बाकी सब भी सच मानने लगते हैं। वो भ्रम ही उनकी साझा सच्चाई बन जाता है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। ठीक जब लगता है कि शायद जवाब मिल गया, तो डायरी की एक एंट्री सब कुछ फिर से उलझा देती है। उसमें लिखा था, ये केवल एक अभ्यास है, अंतिम क्षण में कोई हमें बचा लेगा। और ये लाइन हमें उस आखिरी और सबसे बेचैन कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जिसका जवाब शायद उन डायरियों में भी नहीं है। क्या वो परिवार सच में ये मानता था कि ये सिर्फ एक अभ्यास है और अंत में उन्हें बचा लिया जाएगा?
ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बुराड़ी के उस घर की दीवारों में कहीं गूंज रहा है।